आज के हमारे वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं आज का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ज्यामितीय रचनाएं से। तो चलिए देखते हैं आज का जो प्रश्न है त्रिभुज पी क्यू आर परिगत वृत्त की रचना कीजिए जिसमें क्यू आर बराबर 6 सेंटीमीटर एवं कोण क्यू इज इक्वल टू 65 डिग्री एंड कोण आर इज इक्वल टू 40 डिग्री है। रचना के पद भी लिखे। तो ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम इस पर इसकी रचना और इसका जो ड्राइंग्स है वो करने वाले हैं। देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन है बिल्कुल आपके परीक्षा में आना ही है, तो आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर एक त्रिभुज की रचना करना है। यहाँ त्रिभुज लिखा हुआ है और त्रिभुज के बाद हमें परिगत वृत्त की रचना करना है, यानी त्रिभुज के बाहर। परि मतलब होता है बाहर। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो क्यू आर बराबर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है ये रेखाखंड हम सबसे पहले खींचेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं सबसे पहले जो आपका स्केल है। देखिएगा हमें ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो जीरो में जो बड़ा सा लाइन दिख रहा है इस लाइन से ही हमको लाइन खींचना प्रारंभ करना है ताकि हमारा जो सवाल है वो बहुत अच्छे से बने और बहुत अच्छे से बना सके। तो 6 सेंटीमीटर एग्जैक्ट नापना है आपको यहाँ पर। इसके बाद आप इसमें जो दूसरा पद है इसमें जो नाम है वो हम पहले लिख सकते हैं। तो ये आपका नाम हो जाएगा क्यू और यहाँ पर हम नाम लिख लेते हैं आर। तो ये आपका क्यू और आर वाला नाम हो गया। अब चलते हैं यहाँ पर देखिएगा कोण Q दिया हुआ है और कोण R दिया हुआ है। तो हम यहाँ दोनों बिंदुओं पर हम इनके जो माप्स हैं वो हम लेकर के चांदे से उसका माप खींच लेते हैं। इससे हमारा त्रिभुज प्राप्त हो सकता है। तो हम यहाँ पर देखिए चांदे का प्रयोग कर रहे हैं। ये आपका चांदा है। इसमें आप देख सकते हैं ये जो आपका बिंदु दिख रहा है जिसको बोल सकते हैं हम, ये आपका यहाँ जो लाइन आया है और ये जो लाइन आया है इसका कटान बिंदु। इस बिंदु को उस बिंदु पर रखना है जहाँ पर हमको कोण बनाना है। जैसे हम यहाँ पर Q का कोण बना रहे हैं तो यहाँ पर Q बिंदु पर ही इस तरह मैच करके रखेंगे। और ये जो लाइन है हमारा, ये जो लाइन दिख रहा है इस लाइन को इस लाइन में मैच करना है। और ध्यान दीजिएगा कि जिधर के लाइन को मैच किया गया है, चूँकि मैंने बिंदु यहाँ मिलाया है तो इधर के लाइन हमारे यहाँ पर मैच कर रहे हैं। तो इधर से ही हमको क्या करना है, इसके जो कोण के माप है वो गिनने हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आपका देखो 20, 30, 40, 50, 60, चूँकि हमको 65 बनाने हैं तो ये 60 और 70 के बीच में आपका आ जाएगा 65। तो हम यहाँ पर छोटा सा टिक कर लेंगे और इसके बाद हम ये जो टिक किए हैं और हमारा जो ये बिंदु है इस बिंदु को इस तरह मिला करके हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं, लाइन खींच सकते हैं। तो ये हम ले लेते हैं एक छोटा सा लाइन आगे बढ़ा लेते हैं। क्योंकि हमको पता नहीं है कि कहाँ तक मैच करेगा तो हमने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के रखा हुआ है। अब आते हैं यहाँ पर बिंदु आर में। तो बिंदु आर में आपका कोण आर जो है 40 डिग्री है। तो हम यहाँ पर देखिए यहाँ पर फिर से वही काम करेंगे, बिंदु को इस आर बिंदु पर रखेंगे और यहाँ पर हमारा जो लाइन्स है वो हम यहाँ पर मिलाएंगे। देखिए ये वाला लाइन आपका मैच कर रहा है तो इस लाइन से, हाँ, तो इसलिए हम इधर से इसको कोण को गिनेंगे। तो चूँकि यहाँ 40 है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 40 आपका यहाँ पर है। हम यहाँ पर छोटा सा टिक कर लेंगे इस तरह से। अब इस टिक से हम उसको मिला लेंगे बिंदु आर को। तो ये आपका एक छोटा सा त्रिभुज बन गया। इसमें चाहे तो एरो, इसमें एक्स और आप चाहो तो वाई नाम रख सकते हैं। और जो हमारा कटान बिंदु मिल रहा है और इस कटान बिंदु का नाम आपका हो जाएगा पी क्यू आर का पी। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे पी। इस तरह हमारा त्रिभुज जो है तैयार हो चुका है। और अब हमें यहाँ पर परिगत वृत्त की रचना करना है जिसके लिए हमें आवश्यकता होती है किसी भी दो भुजाओं पे उनके लंब समद्विभाजक बनाना। तो चलिए देखते हैं लंब समद्विभाजक किस तरह बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं क्यू आर रेखाखंड। इस रेखाखंड का लंब समद्विभाजक। तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ पर करिए, प्रकार के जो नोक है यहाँ पर आप इस तरह से पॉइंट पे रखिए और इधर हम क्यू जो हमारा पॉइंट्स है इस क्यू पॉइंट पे हम इस तरह उसको नाप लेंगे। और नापने के बाद हम यहाँ पर ऊपर आर पर रखते हुए चाप काटेंगे और इसी तरह नीचे की ओर भी चाप काटेंगे और फिर बिंदु क्यू पर रखेंगे। क्यू पर रखकर भी हम उसी तरह से चाप काटेंगे। ये एक बार ऊपर की ओर चाप काटिए, उसके बाद फिर से हम यहाँ पर नीचे की ओर चाप काटेंगे। तो इस तरह हमारे पास जो कटान बिंदु हमको दिखेगा हम उस कटान बिंदु को मिला करके मिलाएंगे यहाँ पर कटान बिंदु को। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस पॉइंट्स को इस पॉइंट से
मैच करें और डैश डैश करके आप उसको बहुत अच्छे से मिला लीजिए। तो ये हमारा लमसम द्विभाजक रेखा होता है, इसका हम नाम रख सकते हैं यहाँ पर रेखा एल। और इसी तरह हम दूसरे उनके भुजा में भी हम लमसम द्विभाजक बना सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं बिंदु P और बिंदु Q, इन बिंदु से हम लमसम द्विभाजक कैसे बनाएंगे। तो यहाँ रखिए, आप बिंदु Q पर रखें और इसके बाद बिंदु Q पर रखते हुए हमें यहाँ पर बिंदु P को इस तरह से मिला लेना है। अभी हमारा बिंदु Q जो है P जो है मैच कर लिया है। अब हम यहाँ पर इसके लमसम द्विभाजक खींचेंगे। तो इसके लिए हम एक बार ध्यान दीजिएगा, इसके लाइन के बीचों बीच ही आपका क्या आने वाला है, जो आपका रेखा है वो आने वाला है। इसलिए हमें यहाँ पर दोनों तरफ आराम से चाप काटना है। ये हमने बिंदु Q पर रखकर चाप काट लिया, इसी तरह बिंदु P पर रखकर भी हम चाप काट लेंगे। तो बिंदु P और बिंदु Q दोनों पर इस तरह हम क्या करेंगे, चाप काटेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पर आपका ये दोनों चाप जो है मैच कर लिया है। इसको हम मिला करके इनका लमसम द्विभाजक रेखा खींच लेंगे। इसमें भी हम डैश डैश करके इसको मिलाते चलेंगे। तो इस लमसम द्विभाजक रेखा का नाम L के बाद हम यहाँ रख देते हैं M। तो ये आपका इस देखिएगा, रेखा L और रेखा M दोनों को एक पॉइंट पर ये क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इस पॉइंट को हम इंडिकेट करेंगे। यहाँ देख सकते हैं ये जो हमारा पॉइंट मिला है, इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं O, जो कि हमारा वृत्त का केंद्र बिंदु होता है। तो यहाँ पर जो O हमारा जो कटान बिंदु मिला है, इस कटान बिंदु को हम किसी भी शीर्ष से, चाहे P से हो, R से हो या Q से हो, किसी से भी हम इस तरह से अच्छे से मैच कर लेंगे। ये हमने यहाँ पर आपका R जो है O को Q से मैच कर लिया है। आप चाहो तो किसी एक से कर सकते हो और इस तरह आप अच्छे से उसको मिला सकते हो। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, चलिए तो हमने यहाँ पर पूरे मैच कर लिए। अब यहाँ पर हम इसको बिल्कुल राउंड कर लेंगे, यानी कि वृत्त बना लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो वृत्त है ये कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमारा क्या है, एक परिगत वृत्त है और इस तरह से हम एक परिगत वृत्त की रचना कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर एक इसके लिए रचना के पद लिखने हैं। तो हम चलते हैं यहाँ पर, देखिए रचना के पद। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट होगा, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है हमें त्रिभुज की रचना करनी है जिसका माप हमारा ये है। तो हम यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट इसको नोट करेंगे। सर्वप्रथम त्रिभुज PQR की रचना की, जिसमें QR बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण Q बराबर 65 और कोण R बराबर 40 है। फिर हम देखते हैं दूसरा हमारा जो पॉइंट होता है, इसमें हमने क्या किया है, हमने त्रिभुज बनाने के बाद हमने यहाँ पर देखिए उसका एक लंबसम द्विभाजक दो भुजाओं पर खींचा हुआ है। तो हम यहाँ पर बताएंगे भुजाओं। तो हमने यहाँ पर कौन कौन सा भुजा लिया है, सबसे पहला भुजा हमने लिया Q और R, इसका हमने क्या बनाया है, रेखा, ये वाला रेखा जो है L बनाया हुआ है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे भुजाओं QR एवं उसके बाद लिया है Q और P का, तो लिखेंगे QP के लंब सम द्विभाजक, जो कि लंब सम द्विभाजक, लंब मतलब क्या होता है, जो 90 अंश का कोण बनाता है। देखेंगे यहाँ पर ये आपका बिल्कुल 90 अंश का कोण बनाएगा, या यहाँ पर आपका 90 अंश का कोण बनाएगा, यानी कि वो जो 90 अंश का कोण बनाता है वो कहलाता है लंब। तो लंब सम द्विभाजक खींचें जो क्या करता है, जो लंब सम द्विभाजक होता है वो एक दूसरे को इस पॉइंट पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, जो कि एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करता है।
तो ये आपका मेन पॉइंट हमें यहाँ पर बताना है। फिर आते हैं नंबर 3 में। नंबर 3 में हम क्या करते हैं, जैसे ही हमें ये पॉइंट मिलता है, हम इस पॉइंट से प्रकार को बिंदु क्यू, पी या आर तीनों में से किसी एक पॉइंट पे हम क्या करते हैं, मैच करते हैं। और मैच करने के बाद हम उसको इस तरह से वृत्त बनाते हैं। तो हम यहाँ पर उस पॉइंट को लिखेंगे। यहाँ पर आ जाएगा बिंदु ओ को केंद्र मानकर, वृत्त का केंद्र मानकर, और उसी के साथ साथ उसको त्रिज्या लेकर, यानी कि ओ को पी से या ओ को क्यू से। तो हमने यहाँ पर मापा है ओ और क्यू को मापा है, इसलिए हम ओ और क्यू लिख देते हैं। तो ओ क्यू के बराबर हमने क्या किया, त्रिज्या लिया। ओ क्यू के बराबर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचें। जो क्या करता है, जो वृत्त होता है वो सभी शीर्ष को क्या करेगा, स्पर्श करेगा। जो शीर्षों क्यू, पी, आर से होकर जाता है, इसी के साथ हमारा चौथा पॉइंट आ जाएगा कि चूंकि हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, तो हम यहाँ पर बताएंगे कि अभीष्ट परिगत वृत्त, हम यहाँ बता सकते हैं अभीष्ट त्रिभुज पी क्यू आर का परिगत वृत्त है। तो ये हमारा सवाल कंप्लीट होता है। और ये बिल्कुल आपके 5 नंबर के सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से आप जरूर बनाएं। और इसी के साथ हम अगले सवाल फिर से देखेंगे। तो अभी इस सवाल में आप बनाकर और भी नए नए सवालों से प्रैक्टिस कर सकते हैं।